नमस्ते। ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि थीटा हीलिंग का प्रोसेस ब्रह्म कुमारी मेडिटेशन से बहुत सिमिलर है कि आप भगवान से कनेक्ट करते हैं और फिर पीसफुलनेस अपने अंदर इंटीग्रेट करते हैं। इसमें एस्ट्रल ट्रैवल होता है, टाइमलाइन ट्रैवल होता है, जिससे कि आप कनेक्ट कर पाते हैं। बट ये एक थोड़ा टायरिंग प्रोसेस है, तो अगर आपका कार्मिक सैक्रिफाइस सही है तभी ये इम्प्लीमेंट होता है। अदरवाइज हम अवॉइड करते हैं। अगर आपको बहुत थकान ऑलरेडी है तो फिर हम थीटा हीलिंग अवॉइड करते हैं। तो सेशन के पहले रेस्ट अच्छी तरह करके आएंगे। रात भर आप सोने की कोशिश करेंगे, चाहे आप सोएं या नहीं, पर बेड पे रेस्ट करेंगे अपने माइंड को, तो सेशन ईजियर होता है। अदरवाइज आप भाग भाग के आएंगे तो सेशन में बहुत एनर्जी लगती है और फिर बहुत मुश्किल होती है। फिर आप देख नहीं पाते हो, आपको एनर्जी नहीं है देखने की। और वेरी स्पेसिफिकली मैं क्लाइंट्स को कहती हूँ कि आप अच्छी तरह खाना खा के आइए, डाइट करके मत आइए, एक्सरसाइज करके मत आइए सेशन में। फिर आप यहाँ बोलोगे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन एफर्ट ही नहीं ले रहा है, उठ ही नहीं पा रहा है। मतलब पार्ट्स कॉन्फ्लिक्ट में आपको 2 हाथ ऐसे रखने पड़ते हैं करीब 5-10 मिनट के लिए। लोग खाना खा के उनको 1 मिनट के लिए हाथ नहीं रख पाते हैं। सो देन ये मेरी गलती तो नहीं है। आप खाना खा के आओ, आपको सिंसियरिटी के साथ आना चाहिए। ये एक पास्ट लाइफ सेशन है और पास्ट लाइफ सेशन डीपेस्ट लेवल ऑफ साइकोलॉजी है, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है, हाईएस्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है। तो जब आप किसी इतना एडवांस ट्रीटमेंट ले रहे हो तो सीरियसनेस के साथ आओ, सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो जितना हो सकता है उतना, और तब काम होगा। नहीं तो अगर आप मजाक की तरह आओगे तो काम नहीं होता है। और फिर टाइम एफर्ट सब आप जब इन्वेस्ट करते हो उसके बाद आपको रेस्ट करना ज़रूरी है, जैसे आप सर्जरी के बाद करते हो, ताकि वो सिंक इन करे हैप्पी फीलिंग्स। और रोज़ फिर मेडिटेशन में आप 1-2 मिनट भी मेडिटेट करोगे तो वो हैप्पी फीलिंग्स आप रिक्रिएट कर सकते हो। तो 10 मिनट आप दिन में 10 बार करो, एक मिनट की तरह मेडिटेशन। आप 1-1 मिनट की तरह त्राटक करो, 10 मिनट एक साथ मत करो, 1-1 मिनट करो। तो उससे आपकी आंखें भी इम्प्रूव होंगी और हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और डिप्रेशन भी इम्प्रूव होगा। थीटा हीलिंग का प्रोसेस बिना ट्रांस के हो जाता है। और ट्रांस से क्या होता है कि आप स्लीप स्टेट में चले जाते हो और फिर हीलिंग नहीं हो पाती, क्योंकि ये हमें एनेस्थीसिया नहीं चाहिए इसमें। ये हीलिंग है, ये एलोपैथिक नहीं है। तो हम पेट नहीं काट रहे हैं, हम आपका माइंड फोकस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम एरियाज कहाँ हैं। अगर आपका फोकस ही नहीं है तो प्रॉब्लम एरियाज पता कैसे चलेंगे। आपको अवेक रहना होता है। चाहे मैं भी देख रही हूँ साइकिक रीडिंग की तरह, आपको ना भी दिख रहा हो तब भी आपको अवेक रहना होता है। अगर आपने कोई समाधि ले ली है पास्ट लाइफ में तो आपको देखने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने लाइफ को कट कर दिया एक लेवल पे। उसमें मैं देख पाती हूँ और फिर आपको गाइड कर पाती हूँ। आप बहुत आराम से हीलिंग एक्सेप्ट कर पाते हैं। जिन लोग ने समाधि ले ली है उनको बहुत ईजी होता है हीलिंग एक्सेप्ट करना। उनको फिर मटीरियल टास्क, अपने कार्मिक टास्क प्रेजेंट लाइफ में कंप्लीट करने होते हैं जो उस लाइफ में उन्होंने छोड़ दिए हैं, और उसके बाद उनको सैल्वेशन मोक्ष मिल जाता है। और अगर आप टास्क कंप्लीट ना करो और फिर से सेंट बनने की सोचो तो फिर वो कार्मिक टास्क रह जाता है और आपको फिर से आना पड़ेगा। ज़रूरी होता है कि आप पॉजिटिव रहो एंड हीलिंग के टाइम पॉजिटिव आओ, मगर बहुत एक्साइटेड मत आओ। एक्साइटेड आओगे तो फिर वो माइंड उछलता रहेगा और हीलिंग नहीं होगी। शांत दिमाग के साथ आओ, एक्सप्लोर करने के आइडिया से कि नरेटिव बनाना है, आपको एक स्टोरी बनानी है, तो आपका दिमाग शांत होना चाहिए। एंड सीरियसनेस के साथ आओ, कंजूसी के साथ मत आओ। बिकॉज अगर आप भगवान को रीच करना चाहते हो और आपका 50 फ्रीक्वेंसी पे रीच हो रहा है, तो 49 फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है डेविल रीच हो जाए और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हुआ क्या। मेरे से लोग कहते हैं कि डिस्काउंट क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। मैं कह रही हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी सेशन के बाद आप बिल्कुल पॉजिटिव हो, तो उस हिसाब से आप पेमेंट करोगे ना। अगर हम थोड़ा भी लेवल नीचे कर देंगे तो हो सकता है हीलिंग ना हो, क्योंकि अगर आपका और फिर कई बार थोड़ा भी 1-2 हज़ार का भी मैं डिस्काउंट देती हूँ तो जो हीलिंग 2 दिन में हो सकती है उसमें 3 महीने लग जाते हैं, क्योंकि आपको वापस वो स्टेट जनरेट करनी पड़ती है। हीलिंग हो जाती है डिस्काउंट के बाद भी, पर टाइम ज़्यादा लगता है। जो डिस्काउंट मैं ऑलरेडी आपको बोलती हूँ कि ये डिस्काउंट है, तो वो तो मुझे भगवान से आ जाता है कि इस डिस्काउंट पे इस इंसान का कर सकते हो। और जो आप उसके ऊपर से मांगते हो या बोलते हो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, तो फिर हीलिंग नहीं हो पाती है। तो आप ये सोच लो कि ये गेम नहीं है वीडियो गेम की बहुत एक्सपेंसिव है, ये एक्चुअल कनेक्शन विद गॉड है। एंड गॉड रियली आपको हेल्प करते हैं।
पर उसके लिए आपको पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करनी होती है, जिसके लिए आपका मनी और टाइम सैक्रिफाइस होता है। उस जगह पर जहां आप काम नहीं कर रहे हो, उस टाइम पर आपके थॉट्स बिल्कुल ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं और फिर पॉजिटिविटी अंदर आती है। अगर आप माइनस होके भाग भाग के सेशन लोगे तो फिर आप पॉजिटिव नहीं हो पाते हो, क्योंकि माइनस में प्लस नहीं आ सकता। माइनस के बाद आपको ज़ीरो पे आना होता है मेडिटेशन के थ्रू, ट्रांस के थ्रू, उसके बाद आप प्लस पे आओगे। अनलेस कि आप ऑलरेडी एडवांस सोल हो, ऑलरेडी मेडिटेटिव हो, तो नॉर्मल सेशंस भी आपके काम कर जाते हैं, आप प्रैक्टिस करते हो जो साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं। मगर अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है और कोई हील नहीं कर पा रहा, तब आप पास्ट लाइफ सेशंस के लिए आओ। 3-4 घंटे का हमारा सेशन होता है और कई बार एक सेशन में कंप्लीट हीलिंग हो जाती है, कई बार 3 लगते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपका कर्मा क्या है, आपके लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या है प्रॉब्लम की, मगर हीलिंग हो जाती है। थैंक यू।